मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। लाइफ में सक्सेस की बात करते हैं और या फिर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं जी। जो मेरे को गैप भी कई बार महसूस होता है, तो मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा उसका कि लोग ना, पीपल आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। ओके। ऑफ कोर्स लाइक वी आपने डिस्कस भी किया, पहले बताया कि बहुत सारे लोगों की विशफुल डिजायर्स तो बहुत सारी हैं, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, बट देयर नो एग्जैक्ट ड्रीम्स। तो हाउ people will get clear about what they want? Is there any way to it? Start Clarity. doing things. Okay. When you start doing things, you know what is right for you, what is not right for you, what is meant for you, what is not meant for you. Like जैसे अभी आजकल क्या होता है कि जैसे आई डोंट नो, हमारे वक्त पे तो कभी नहीं हुआ, मतलब हम इतने पुराने तो नहीं हुए हैं, बट फिर भी, लेकिन कभी ना हमने इस बारे में नहीं सोचा कि पैशन क्या है मेरा। हाँ, we never focused on passion, है ना। हमारा तो काम था कि यार थोड़े से बड़े होने, नौकरी करनी, पैसे कमाने, घर वालों को, बच्चों का, सबका ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है। आजकल ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि फाइंडिंग अ पैशन बिकम अ पर्पस ऑफ देयर पीपल्स लाइफ। तो ये काम चोरों का बहाना है ये, और कुछ नहीं है। I don't know, your passion, how will you know something is right for you or not right for you till the time you do it? आप बताइए। हाँ, ये भी है। आपको पता कैसे चलेगा? I mean, I don't know, people are trying कि ऐसी हालत है लोगों की कि ना, मैं मेरे घर से बाहर तब निकलूंगा जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे या मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। See, for such people, I have one advice. You don't find your passion finds you. Okay? So you don't find your passion finds you, and your passion will find you when you are in the field doing something. Right. So जैसे मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ, आप जितना हो पाए आपसे उतने सारी चीज़ें ट्राई कर लो, लाइक बास्केटबॉल खेल लो, टेनिस भी खेल के देख लो अगर आपका मन करे तो। और अमित 7 दिन में आ जाते हैं ये बोल के कि उतना मज़ा टेनिस में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है बास्केटबॉल इज़ गुड फॉर मी, राइट। सो एंड व्हाई डू वी एक्सपेक्ट पीपल दैट एवरीथिंग शुड बी क्लियर एट 18? जैसे 12th में, मेरा बेटा 12th में है अभी, ही इज़ 18 ईयर ओल्ड। Oh, okay. You look too young. आपको देख के नहीं लगता है। Thank you so much. So he will appear in board exams now. But honestly, if you ask me, can he make his career choices at this moment? No, yaar. I mean, why should he, and why should I be bothered, and why should I be worried about it at this stage? कि 18 साल का बच्चा, और वो 100 तक रहेगा लाइफ में। Why I am forcing this कि तू अपना पैशन, करियर, स्ट्रीम, सब कुछ आज डिसाइड कर ले। आज छोड़ो 18 है, 12th में है, लेकिन उसके स्कूल में तो माँ बाप ने बच्चों पे 9th क्लास में प्रेशर देना शुरू कर दिया। मतलब 14 साल की उम्र में आपको ये डिसाइड करना है आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे। और उन्हीं बच्चों के माँ बाप मेरे पास आ जाते हैं फ्रस्ट्रेट होकर 45 की उम्र में कि अब हम क्या करें। सो एट द एज ऑफ 40-50 पीपल आर नॉट क्लियर व्हाट इज देयर पैशन और पर्पस इन लाइफ, एंड वी आर जस्ट थोप रहे हैं हम लोगों पे, और वो भी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मिल जाए पैशन एंड पर्पस। सो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली अमित, मैंने जॉब से शुरू किया, 4 साल मैंने ईमानदारी से काम किया। मैं आपको एक फैक्ट बोलूं अमित, आपको जो काम मिला है, अगर आप उसे आज ईमानदारी से और एक्सीलेंस के साथ नहीं करोगे ना, आपको उससे बड़ा और उससे अच्छा काम मिलेगा ही नहीं। एक बंदा मुझे बोलता है, सर मेरे को ना 5000 लोगों की टीम हैंडल करनी है। मैं बोला अभी कितनी है तेरी? कह रहा सर अभी 5 है मेरे पास। मैं बोला उनको कैसे हैंडल करता है तू? सर वो तो देख लें, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी टीम में बनाना चाहता हूँ। अरे यार, भगवान ने तुझे 5 दिए, उन 5 का तूने ध्यान नहीं रखा, भगवान तुझे 500 और 5000 कैसे दे सकता है? सो लाइक इफ आई टेल यू वन लाइन इज ब्लॉसम वेयर एवर यू आर प्लांटेड। जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप अच्छा करके दिखाइए, और फिर आपको धीरे धीरे रास्ता मिल जाएगा। और पैशन काम करके और ट्राई करके मिलेगा अमित, ये बात मैं दावे से बोल सकता हूँ। लाइक आई कैन लुक इन टू पीपल्स आईज इफ दिस कैमरा इज लाइक एंड लाइक डोंट वेट इन योर ड्राइंग रूम, सिटिंग ऑन योर काउच, वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड फाइंडिंग योर पैशन। डोंट डू दैट। वाओ, दिस इज गुड। जो बात आपने बोली, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया उससे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैंने साइंस स्ट्रीम से स्कूलिंग किया, उसके बाद BBA किया, उसके बाद MBA किया,
1.5 साल सेल्स में जॉब की, उसके बाद मैं IT में मूव हो गया, उसके बाद मेरा जो पूरा करियर ग्राफ है वो बहुत चेंज होता रहा विद द टाइम। और ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं आई वॉज डूइंग बैड एट अ प्लेस एंड देन आई थॉट ऑफ चेंजिंग। आई वॉज डूइंग फेयरली वेल, बट वो आपने कहा ना कि व्हेन यू स्टॉप सर्चिंग फॉर योर पैशन, वो पैशन आपको ढूंढ ही लेता है। Yes. मतलब मैं अगर देखूं तो आई गॉट इनटू सोशल मीडिया लाइक एट द एज ऑफ 35. So it's been almost 6 years now, 5.5, 6 years now that I am into YouTube, Instagram. उससे पहले तो थे ही नहीं। और सोचिए मतलब अगर मेरे को अभी लग रहा है कि मैं इसको करूंगा बहुत सारे साल, तो 35 की उम्र में मिला है मुझे जो मैं आज कर रहा हूँ। Right. Seriously? Yes. नहीं, ये बहुत लॉजिकल बात है कि यार पैशन वैशन क्यों ढूंढ रहे हो आप, ये सब मेरे को लगता है चोंचलीबाजी है। हाँ, देखो और एक और है ना, जैसे आप ऐसा क्यों मानते हो कि एक पैशन, एक बात और बताऊं अमित, मैं जिस चीज के लिए मैं पैशनेट था 22 की उम्र में, आप मुझसे इस बात पे गारंटी क्यों मांग रहे हैं कि मैं मरते तक 100 की उम्र तक आई विल बी एक्सपोज्ड टू सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ? हाउ विल नॉट माय पैशन चेंज? आप बताइए। आप बताइए ना, like why this obsession about finding something today and assuming I will not change? बस जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो अगर वो रही नहीं तो I was passionate about VCR and movies and all that. VCR doesn't exist anymore now. Well, you and me, Amit, after 10 years, probably we'll be doing something else. Absolutely, yes. So why not be open to it? अगर आप पैशन नहीं ढूंढोगे ना, then आप लाइफ को मौका दे रहे हो कमाल दिखाने का। मुझे लगता है कि जो भी पर्सन इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा ना, वो आज के बाद तो पैशन तो नहीं ढूंढेगा। नहीं, सच में। और ये शायद बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शायद ये हमारा बहाना भी हो सकता है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने से हम बचना चाहते हैं, और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी हो रही है हम उनसे भागना चाहते हैं, शायद इसलिए पैशन ढूंढ रहे हैं। हाँ, वेरी डीप, वेरी डीप। बहुत सही चीज़ है ये तो। ग्रेट सर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।